हेलो, जय हिंद साथियों। आपको जो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बीएड का जो पेपर हुआ था उसमें 100 नंबर के जो सबके लिए कॉमन था वो पूछा गया था और 50 नंबर जो है सब्जेक्ट का पूछा गया था। तो जो 100 नंबर आपका सबके लिए कॉमन था जिसमें हमारा पूछा था जीके जीएस पूछा था और रीजनिंग पूछा था और मैथ पूछा था और मैथ नहीं पूछा, हिंदी पूछा था। जीके जीएस और रीजनिंग पूछा था और हिंदी पूछा था और ये सब पूछा गया 100 नंबर का। तो हाँ, इंग्लिश भी पूछा था। तो 100 नंबर का हम आपको कराने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है, तो आपको शुरू से अंत तक कराएंगे। तो चलिए देख लीजिए पहला क्या कहा है। यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, बगरुम्बा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये हमारा किस राज्य का है, तो ये असम राज्य का है। तो पहले का क्या है, असम। इसे तितली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ का है, ये असम का है। इसके बाद हमारा देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा है, हर घर तिरंगा पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। मतलब ये पूछा था किसके द्वारा, ये कि कौन सी, इसमें ऑप्शन दिया था नीति आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, ये और ऐसे ही ऑप्शन दिया गया। तो इसमें जो हमारा सही जवाब है हर घर तिरंगा, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया था, यानी मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया था। ये इसमें ऑप्शन में केंद्र सरकार था, वही तो हमारा करेक्ट आंसर था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए तीसरा नंबर, 77वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी। तो जो गणतंत्र दिवस की थीम थी वंदे मातरम के 100 वर्ष। ये 77वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। इसके बाद हमारे देखिए चौथा नंबर के क्वेश्चन पूछा है। चौथा नंबर पूछा है, साहित्य 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो इसके देखिए नाम इतना बड़ा, लांजलो क्रांजो होंगकराई को इसको साहित्य का 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये लोग सभी, ये आपको पता होगा, ये बात सभी को पता हो। इसके बाद हमारे देखिए किताब का पूछा था, 5वें नंबर हमसे पूछा था, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, जो सीजीआई भी थे। तो डी.वाई. चंद्रचूड़, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए 6वां नंबर, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष तो उसका अध्यक्ष तो इस प्रधानमंत्री होते हैं, तो मोदी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, इसके हैं। इसके बाद हमारे देखिए क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2025 का पूछ दिया था। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है 2010 में, 2025 में, तो ये हमारा 10वां स्थान था। इसके बाद देखिए हमारा पूछा था 8वां नंबर, क्या क्वेश्चन पूछा है, भारत में 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो ये कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। इसके बाद हमारा पूछा था 9वां नंबर, देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेट से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, उसमें पूछा था कौन नहीं है। तो पेरा तो है, सफारी भी है, फायरफॉक्स भी है। देखिए रेड हैट ये ब्राउजर का नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसमें कौन होगा, रेड हैट इसमें सही हो जाएगा। देखिए इसमें एक पूछा था, उच्च शिक्षा नियामक संस्था कौन सी है। तो यूजीसी है, यूजीसी हमारा उच्च नियामक शिक्षा है। इसके बाद हमारे देखिए 11 नंबर पूछा था, जीवंत पुल लिविंग रूट, भारत के लिविंग रूट ब्रिज ये भारत के किस राज्य में है। तो ये हमारा मेघालय में। आप जाएंगे तो मेघालय में एक ऐसा ब्रिज है जो हमारे पेड़ के जड़ से बना है। तो उसमें कौन सा जड़ का है, वो जो हमारा, जिससे हम वो रबड़ प्राप्त करने के लिए जो प्राप्त करते हैं, रबड़ का ब्रिज होता है, उसके 2 शाखा होती है, लंबी लंबी होता है। इसके द्वारा उन्होंने एक ब्रिज बना दिया है। तो ये ब्रिज कहाँ है, जीवंत मतलब वो जीवित है, तो मतलब शाखाएं उसकी जीवित है। तो ये कहाँ पर है, मेघालय में है। इसके बाद हमारे देख लिए पूछा था, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, पहला खेलो जनजातीय ट्राइबल जनजातीय गेम्स भारत के किस राज्य में हुआ था। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसके बाद हमारा 13 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ओपन एक महिला एकल खिताब 2026 किसने जीता। तो एलेना राय बकीना ने जीता। इसके बाद हमारे देखिए जल डमरू वाला पूछ दिया था, हारमोन जल डमरू क्यों प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन दिए थे कि ये लाल सागर को में से जोड़ता है। तो ये सब नहीं होगा। इसमें दिया था तेल आयात निर्यात के लिए बहुत फेमस है। इसमें ऑप्शन दिया था तेल आयात के निर्यात के लिए ये बहुत फेमस रूट है। इसके बाद हमारा देखिए पूछा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 3 सवाल पूछे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से हमारे 3 सवाल पूछे गए थे। तो पहला सवाल क्या है के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 1 से 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। तो ये हमारी मातृत्व भाषा यानी मदर टंग में देनी चाहिए। जिस भाषा में वो बोलते हैं एक बचपन से ही, तो उसे मदर टंग में दी जानी चाहिए। इसके बाद हमारा 16 नंबर पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परख है। परख ये कोई
संस्था बनाई गई थी। तो परख का क्या कार्य है? तो ये परख जो है नए मूल्यांकन पैटर्न का नवीनतम शोध के बारे में स्कूल के बोर्डों को सलाह देना और उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना एवं मानक निर्धारण की परिकल्पना की गई थी। यही हमारा परख का 2000 शिक्षा नीति में यही परख का उद्देश्य था। इसके बाद हमारा देखिए पूछा गया था आईसीसी 2026 में बांग्लादेश किस देश में जाकर क्रिकेट में शामिल हुआ था। देखिए इंडिया में कुछ कारणों की वजह से, डर की वजह से बांग्लादेश के प्लेयर नहीं आए थे, तो जाके हमारा स्कॉटलैंड में क्रिकेट खेले थे। तो ये हमारा सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। इसके बाद हमारा देखिए पूछा था चियोस किस द्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी एशियन सागर में स्थित एक आकर्षक एवं कम भीड़ वाला एक ग्रीक द्वीप है। तो ये कहाँ है? चियोस उत्तरी एशियन सागर में। इसके बाद हमारा देखिए 19 नंबर पूछा भारत में नवीनीकरण यानी रिन्यूएबल एनर्जी का माध्यम से सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये हमारा गुजरात। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था। सबसे नवीनीकरण ऊर्जा, तो हमारा ये गुजरात है। इसका सही जवाब हो जाएगा। सोलर पैनल वाली एनर्जी की बात यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद हमारा 20वां नंबर भी अच्छा खासा पूछा था भारत में ध्रुवीय क्षेत्रों अंटार्कटिक और अंटार्कटिक के विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान मुख्य केंद्र राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान कहाँ है? तो ये गोवा में है। गोवा में कहाँ पर है? तो गोवा में NCPOR में है। ये गोवा के NCPOR इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारे देखिए पूछा था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर कौन थी? तो इस प्रोफेसर उमा काजीलाल थी। प्रोफेसर उमा काजीलाल ये हमारा पूछे था पहला वाइस चांसलर, तो प्रोफेसर उमा काजीलाल। इसके बाद हमारा देख लीजिए पूछा था 22 नंबर खबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी किस देश में विकास किया? तो ये रूस की पनडुब्बी है। ये परमाणु पनडुब्बी है, तो कहाँ की? रूस की। इसके बाद हमारा पूछा था सैफ U19 चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये हमारा भारत ने जीता। सैफ U19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब कितने जीते? भारत। इसके बाद हमारा देखिए AI से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। AI से कौन कौन 2 क्वेश्चन पूछे थे? AI इम्पैक्ट समिट 2026 में कहाँ हुई थी? तो भारत में हुई थी। ये पहला जो पूछा था। इसके बाद हमारा एक पूछा था इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के किस शहर में हुई थी? तो ये हमारा दिल्ली शहर, भारत मंडपम के दिल्ली शहर में हुई थी। इसके बाद हमारा 26 नंबर नई दिल्ली में आयोजित 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन के शेरपा कौन है? तो इसका सही जवाब श्री सुधाकर दलीला, यही सही जवाब है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन पूछा था देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद साइंस सिटी कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो आप लोग इसको मिला लीजिए और ऑप्शन में देखने से थोड़ा याद नहीं आ रहा है। इसके बाद हमारे देखिए हिंदी का सब प्रश्न आ गए। तो हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं टोटल हम आपको कराने जा रहे हैं। तो देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भाग होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसके बाद हमारा पूछा था तुलसीदास की आखिरी रचना का क्या नाम था? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की आखिरी रचना है। इसके बाद हमारा 30 नंबर पूछा था चौराहे में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। चौराहे में कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसके बाद हमारा देखिए 31 नंबर पूछा है कबीर के आलोचक किसकी रचना है? तो कबीर के आलोचक ये लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। ये फेमस रचना है कबीर के आलोचक। तो कबीर के आलोचक की जो उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा पूछा था हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था और कहाँ? तो हिंदी का जो प्रथम हमारा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। कहाँ? 30 मई 1826 में कोलकाता में। इसके बाद हमारे देखिए अभिग शब्द का अर्थ पूछा था। अभिग मतलब जो जानने वाला हो, और अनभिग जो किसी चीज किसी अनभिग हो मतलब किसी चीज के बारे में ना जानता हो तो उसे अनभिग, और जो जानता हो उसे अभिग कहते हैं। इसके बाद देखिए हमारा पूछा था एक रचना तार सप्तक किसकी रचना है? तो तार सप्तक किसकी रचना है? ये साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वासेन, जिसे अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन में अज्ञेय था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अज्ञेय, इसका सही जवाब हो जाएगा। तार सप्तक किसकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है। तो हीरानंद वासेन का पूरा वही नाम अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा देखिए 35 नंबर पूछा था लेखक संजीव को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसकी रचना थी मुझे पहचानो रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में साहित्य पुरस्कार की। इसके बाद हमारा देखिए पूछा था देश की बात किसकी रचना है? तो देश की बात किसी ने रखा है सखाराम गणेश देवस्कर की रचना है। इसके बाद हमारा पूछा था मूक नायक पत्रिका का संपादक कौन है? तो मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन है? पांडुरंग नंदराम भट्टेकेर। ये हमारे मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन है? पांडुरंग नंदराम भट्टेकेर, ये हमारे हैं। इसके बाद हमारा देखिए पूछा था कविता
भाषा की आदमी की तमीज होती है, तो इसका किसकी रचना है, ये किसने कहा था, तो सुदामा पांडे। इसने धूमिल, ऑप्शन में धूमिल दिया था, तो धूमिल, इसको सुदामा पांडे को धूमिल भी कहा जाता है। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किसी रचना के लिए। इसके बाद हमारा कृदंत प्रत्येक इन शब्दों के साथ क्या जोड़ते हैं, कृदंत के प्रत्येक इन शब्दों के साथ क्या जोड़ते हैं, तो क्रिया जोड़ते हैं। कृदंत को किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं, तो ये हमारे क्रिया के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद हमारा पूछा था मूर्धन नहीं है, तो मूर्धन इसमें कौन कौन से नहीं है, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ ऑप्शन लग रहा है, पर बी वाला होना चाहिए, इसमें मूर्धन पूछा था। इसके बाद हमारे देखिए 44 नंबर पूछा है, योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द का सही अर्थ है जलज। जलज क्या है, योग रूढ़ शब्द है। इसके बाद पूछा था 42 नंबर, राजभाषा नियम में कितनी धाराएं थी, राजभाषा नियम में टोटल 9 धाराएं थी। इसके बाद हमारा सूर्य का पर्यायवाची पूछा था, तो इसका शायद भानु ऑप्शन में था, तो भानु इसका सही जवाब होगा, बच्चों ने भेजा है, तो भानु इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा उदंत शब्द का विलोम क्या होगा, तो उदंत शब्द का विलोम विनम, विनीत और शालीन यही होगा। उदंत का विनम, विनीत और शालीन यही होगा, इसी में से जो भी रहा होगा वही होगा। इसके बाद हमारा बृहत का हमारा विशेषण पूछता है, तो क्या हो जाएगा, बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम इसका सही हो जाएगा, बृहत्तम इसका विशेषण सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए पूछा था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन आगे गए थे, देख लीजिए इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो मैंने ये पिंक कलर से लिखा है वो आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, और ये ब्लैक कलर से है, ये क्वेश्चन है। तो क्या पूछा था, देखिए बिजी लाइक एज अ बी, ये हमारा ईडियम होता है। बिजी अभी मतलब जो वेरी अपने काम के प्रति हमेशा जागरूक हो और ढंग से अपना काम करे, तो उसे बिजी एज अ बी कहते हैं। इसके बाद हमारा एक ईडियम और पूछा था, क्राइंग ऑन स्पिल्ट मिल्क, मतलब जो चीज हो गया उसके लिए भी रोना, बेफालतू के रोना, पछतावा करना। इसके बाद हमारा काजोल का इसका सिनोनिम से पूछा था, तो इसका हैप्पी हो जाएगा, सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाला, तो सिनोनिम इसका हैप्पी हो जाएगा। एक्विट का एंटोनिम्स पूछा था, तो कन्विक्ट हो जाएगा, मतलब इसका मतलब दोष मुक्त करना, और कन्विक्ट मतलब दोष में शामिल होना। इसके बाद हमारा देखिए इम्पैथी पूछा था, इम्पैथी मतलब सहानुभूति दिखाना, तो इम्पैथी का समानार्थी क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हमारा 52 नंबर पूछा था, यहाँ पर देखिए गैप कर दिया था और पूछा था ही गोज टू स्कूल एवरीडे। एवरीडे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो गोज हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए पूछा था, आई एम फाउंड हिम लीनिंग द वॉल, तो इसके बीच में अगेंस्ट आएगा, क्योंकि आप दीवार के सहारे खड़े होने पर आपको अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए हमारा पूछा था, सन इज वेरी, 4 ऑप्शन दिए थे, ब्राइटी, शाइनी, स्ट्रॉन्ग और स्लोगी। इसके बाद हमारा सही हो जाएगा, सन इज वेरी ब्राइट, यही हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा 55 नंबर पूछा था, ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पर अंडरलाइन किया था, और इसको क्या हम अलग अलग में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन बच्चों ने भेजा नहीं, तो ये मैं नहीं बता सकता। इसके बाद हमारा देखिए पूछा था, वेयर डिड यू, यहाँ पर गैप दिया था, हाइड द कीज, तो यहाँ पर सही जवाब हिडन हो जाएगा, हिडन द कीज। इसके बाद 57 नंबर, द कलर ऑफ कर्टेन इज वेरी, यहाँ पर ग्राउडी का अलग अलग दिया था, कुछ गलत दिया था, कुछ सही, तो ग्राउडी ये GAUDY गौडी हो जाएगा। इसका मतलब होता है बहुत चमकीला, बहुत शानदार इसका होता है। इसके बाद हमारा देखिए पूछा था, हाँ 58 नंबर, बिहेव रीड द बुक, हैव वी, यहाँ पर हैव नॉट वी हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद हमारा देखिए देयर वाज नॉट, एक यहाँ पर पता नहीं क्या पकड़ के पूछा था बच्चों ने, पूछा अमंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये तो हमारा। और जो 60 नंबर देखिए, ये लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र बनना, जो उसमें सही ऑप्शन होगा वही होगा। और इसमें देखिए पूछा था, सम सॉन्ग सैंग द सॉन्ग सॉफ्टर, इसका जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच पूछा था, विच स्पीच यूज्ड पूछा था, तो इसका हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 62 नंबर पूछा था, विच वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू हॉर्सेज, तो ये स्लेटर मतलब यहाँ नहीं होगा, स्लेटर यहाँ जहाँ पशु को काटा जाता है स्लेटर कहा जाता है, तो ये हमसे वहाँ नहीं होगा। इसके बाद हमारे देखिए विच प्लूरल इज नॉट इज करेक्ट, जो हमारा प्लूरल है कौन सा है करेक्ट नहीं, विच इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर होना चाहिए नॉट करेक्ट। और यहाँ पर देखिए YES होगा, तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब देखिए, यहाँ पर क्राइसिस का क्राइसिस हो जाएगा, डाटम का डाटा ही होता है, फिनोमनास का फिनोमनाज होता है, यहाँ पर ये YCS का दिया था, इसका सही जवाब फिनोमनाज होना चाहिए, फिर हमको कंफर्म नहीं पता चला पर ऐसे ही दिया था। इसके बाद हमारे देखिए पूछा था,
आई फॉरगेट आई नो अर्लियर आई वुड हैव सेंड नो अर्लियर 64 नंबर आई हैव सेंड टेलीग्राम। तो यहाँ पर हैड आई नो होगा इसके पहले, हैड आई नो अर्लियर आई वुड सेंड अ टेलीग्राम। इसके बाद देखिए हमारा एक शिक्षा नीति, 2 सवाल हमने पहले बता दी, एक और पूछा था तो डायरेक्ट इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार के साथ प्राथमिक जो उद्देश्य पूछा था, विश्वविद्यालय कॉलेजों के अनुसार एक मजबूत संस्थान, नवाचार और विश्व संस्कृति का विकास करना था। यही हमसे पूछा था कि नई शिक्षा नीति 2000 नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो हमारा है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यही मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हमारा 65 नंबर पूछा था नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नेशनल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण संस्कार का मूल्यांकन करना, प्रशासन में सुधार करना, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। इसके बाद हम 1-2 रीजनिंग के क्वेश्चन बता देते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे आसान थे, जो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन इतने आसान है, बताने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन किसी ने भेजा भी नहीं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में भेजिए, आपको वो भी करा दूंगा। देखिए, एक विद्यालय, यदि विद्यालय का संबंध विद्यार्थी थे तो अस्पताल का संबंध किससे होगा, दिया था रोगी, डॉक्टर, वार्ड, एम्बुलेंस, तो इसका संबंध रोगी से होगा। और इसमें एक दिया था, इसमें कौन सा भिन्न है, डायमीटर एक दिया था, बैरोमीटर, थर्मामीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब मापने की इकाई है। दो की डायमीटर डायमीटर विकर्ण होता है, तो यही हमारा डायमीटर, ये डायमीटर होता है वो वृत्त की परिधि के जो होता है, डायमीटर परिधि। तो हमारे देखिए मैंने 67 क्वेश्चन करा दिए, तो और क्वेश्चन जो हमको बच्चों नहीं भेजा, तो जितना भी क्वेश्चन आ रहा था हमने आपको करा दिए। तो वीडियो कर दिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।